नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SM शर्मा में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इनमें पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से व 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। मूल संविधान में कितने थे? 7। थे जिनमें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था। इसे 44 संविधान संशोधन उन्नीस 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 और 6 कब से हुए? 1978। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अब संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। इसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन। 18वां है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो प्रश्न आ जाए उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 18 में।
तो यह हमारा समानता का अधिकार क्लियर। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अधिकार है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी 6 स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। इनमें अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए में है भाषण की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, सी में है संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ई में है विचरण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता या विचरण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। एफ में है निवास की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। जी में है व्यापार की, निर्बाध व्यापार की स्वतंत्रता। इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी हैं? 6। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब यह है कि हमें कोई भी अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 21 है अनुच्छेद 21, जिसमें है दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और इसी के ए में है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण, व निरोध संरक्षण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हमें गिरफ्तार करने पर हम अपने बचाव के लिए अपना वकील कर सकते हैं, और गिरफ्तारी के जो बिना कारण की गिरफ्तारी को हमें 24 घंटे से अधिक कारागृह में नहीं रख सकते। ये हो गई स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को दोबारा से देख लो। और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 अनुच्छेद में प्राण विधेयक स्वतंत्रता, और 21A में प्राथमिक शिक्षा, और 22 में है गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण। आगे बढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला है मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी, ये आता है। और अनुच्छेद 24 में आता है बाल श्रम।
इस तरह से इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। कितने हैं? 2, 23 व 24। तो देखते हैं 23 व 24 के बारे में पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, इसमें मानव का दुर्व्यापार। वह बलात्श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम करवाना, बाल श्रम प्रतिषेध। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसमें 25 में है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद धार्मिक धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। कर नहीं देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में किसी भी राजकीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिषेध। राजकीय शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिषेध। ये वो भी धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में 25, 26, 27 और 28। अब है यहाँ तक पूरे हुए। अब है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है भाषा, लिपि व संस्कृति को, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार। इस तरह से हमारे संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद भी पूर्ण हुआ। अब पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। इसमें पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण।
कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तीसरी है परमादेश। चौथी है प्रतिषेध। और पांचवी है उत्प्रेषण। पांचवी कौन सी है? उत्प्रेषण। इस तरह से संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में, जो कि छठा मूल अधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिनमें पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।